कैसे हमें शैतान के झूठ में नहीं फंसना है और कैसे वो बीमारी के झूठे लक्षण देता है। जब हम उसके साथ एग्री कर लेते हैं वही चीज हम मुंह से बोलने लगते हैं। और वचन, नीति वचन कहता है तो अपने मुंह के वचनों से फंसा। फिर नीति वचन में एक जगह ये भी लिखा है, इसीलिए नीति वचन 31 है, हर दिन का एक। जिस दिन महीने में अप्रैल में जैसे 30 ही दिन है तो उस दिन 30 और 31 एक साथ पढ़ लेना। नीति वचन हर दिन पढ़ना है ताकि बुद्धिमान बनो, ठीक है। तो एक जगह ये भी लिखा है, तू जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, जो उसको सही तरीके से काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा। अगर आप नेगेटिव बोलते रहोगे तो जीवन में नेगेटिव होता रहेगा। जैसे इजरायली कुड़कुड़ाते थे कि अरे हमको जंगल में मार डालने के लिए लाए हो क्या, और वो जंगल में ही वाकई में वो पीढ़ी मर गई। जो अगली पीढ़ी पैदा हुई थी वो गई कनान में, प्रॉमिस लैंड में, मुंह के वचनों से फंसा, और जो बोला वो हुआ। इसलिए लक्षण अगर दिखते भी हैं तो वचन से उनको रिब्यूक करना है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, वहां पर ऐसा लिखा है कि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। तो इसका मतलब जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं तब हम शैतान को अपना पिता बनाते हैं। जब आप झूठ बोलते हो तब उस झूठ बोलने के द्वारा आप शैतान को अपना पिता बोल के कबूल करते हो। आप शैतान को अपना पिता बनाते हो। जबकि उद्धार पाने के, जब हम नहीं जानते तो उस बातें छोड़ दो। जब हमें वचन ही नहीं पता था, सच्चाई ही नहीं पता थी, तब तो धड़ाधड़ झूठ बोलते थे, बात बात में झूठ बोलते थे और हमें कुछ पता ही नहीं होता था। लेकिन जब अब हमारा उद्धार हो गया, अब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, अब हमको ये वचन भी मालूम है, अब हमें, और हमने पिछले बार संडे को देख लिया था प्रकाशित वाक्य 22 में कि जो हर एक मूर्ति पूजक, तंत्र मंत्र करने वाले, टोना करने वाले, और उसके बाद लिखा था हर एक झूठ का बोलने वाला और रचने वाला, जो झूठी, जैसे मैंने कल बताया था टेस्टिमनीज बना के लोग देते हैं, वो हर एक झूठ का रचने वाला भी राज्य से, स्वर्गीय राज्य से बाहर रहेगा। मतलब उसका आत्मा स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएगा। तो उद्धार पाने के बाद काहे को अपने स्वर्ग के रास्ते में बाधाएं खड़ी करना। आदत होती है किसी की, जैसे मैंने बताया था मेरी एक मेड, उसकी आदत है। अभी आज ही सुबह हम लोग हंस रहे थे, दूसरे के घर उसको जाना था, वो थोड़ा सा लेट हुई, मेरे घर ही काम कर रही थी, निकल नहीं पाई थी, और फोन आया तो उनसे कह रही रास्ते पे हूँ। और मुझे इतनी हंसी आई, दिवित कह रहा है इतनी सी बात में आपको हंसी आ गई। मुझे वचन याद करके हंसी आई। मैं उसको वचन बता चुकी हूँ, बाइबल खोल के बता चुकी हूँ कि ताई मत बोलो इतना झूठ, तुमको उद्धार नहीं है लेकिन तुम खामखा में अपने लिए और पाप कमा रही हो। लेकिन अब बिजनेसमैन को देखो, छोटे से छोटा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, दुकानदारों की क्या आदत होती है, अरे आपको इतने में लगा रहे हैं, किसी को देते नहीं, आपको ही दे रहे हैं। जबकि ये वो हर ग्राहक से कहते हैं किसी को देते नहीं, आपको ही दे रहे हैं। तो ये क्या है? झूठ है। छोटी छोटी चीजें हमें पता ही नहीं है, निकली नहीं है घर से और कहीं रास्ते पे हूँ। ये चीज है जिनको वचन नहीं पता वो कर रहे हैं, पर हमें नहीं करनी है। हमें वचन पता है, हमारी जो आदतें थी अब हमें वो बदलनी है। विश्वास पवित्र आत्मा का वरदान है। फेथ इज अ गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। विश्वास वरदान है। विश्वास के द्वारा हम पक्के खड़े रहते हैं, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। हमें पता है कि रोमियो 8:28, रोमन्स 8:28, 8:28, अंत में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी उनके लिए जो यीशु से सच्चा प्यार करते हैं। तो भले ही थोड़ी बहुत उलझन दिख रही है जीवन में, अंत भला होगा हमारे लिए, क्योंकि नीति वचन में भी लिखा है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। ये नीति वचन में भी लिखा है, अंत में फल होगा। ठीक है, ये विश्वास हो गया जो गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। पहला कुरिन्थियों 12वें चैप्टर में 8वें वचन से आगे पवित्र आत्मा के 9 वरदान लिखे हैं। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 8 ऑनवर्ड्स पवित्र आत्मा के 9 वरदान लिखे हैं। याद कर लीजिए, इस बात को बिठा लीजिए, वो वचन को, एड्रेस को याद कर लो कि पवित्र आत्मा के गिफ्ट, होली स्पिरिट के गिफ्ट कहाँ लिखे हैं, वरदान कहाँ लिखे हैं। पहला कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 वचन 8 से। गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 ऑनवर्ड्स अभी कल ही बताया गया था। कल जब डिस्कशन का सेशन चल रहा था उसमें बताया था कि वहां पर लिखा, इंग्लिश बाइबल में गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 का स्टार्टिंग पढ़ो। हिंदी बाइबल में लिखा है, एक वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम, और उसके अंदर बाकी के 8 आ गए। फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट मेन है लव, बाकी 8 उसके अंदर है। गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22, इंग्लिश में क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। फ्रूट्स नहीं लिखा है वहां, इंग्लिश बाइबल में भी, एनकेजेवी में और दूसरे वर्जन में भी आई होप यही लिखा होगा, फ्रूट ऑफ स्पिरिट। फ्रूट्स नहीं लिखा, जबकि होना तो चाहिए बहुवचन में, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि 9 दिए हैं ना, पर वो एक है प्रेम, उसी के अंदर बाकी के 8 आ गए।
क्योंकि जैसे सिस्टर कल बता रही थी वचन पढ़ के, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम जलता नहीं, प्रेम कंपटीशन नहीं करता। तो वो बाकी के क्या है, एक है संयम, एक है धीरज। धीरज क्या है, पेशेंस, और संयम क्या है, सेल्फ कंट्रोल है। हिंदी में बोलने में हमको सब एक से लगते हैं, लगता है धीरज और संयम दोनों एक से हैं, नहीं, धीरज है पेशेंस। जैसे प्रार्थना की है, उसके उत्तर आने के लिए हम पेशेंस के साथ रास्ता देख रहे हैं और वचन क्लेम कर करके प्रार्थना कर रहे हैं। संयम क्या है, सेल्फ कंट्रोल। सुबह देखते हैं ना, जब यहाँ आके इधर लगाते उधर लगाते ऐसे ऐसे, दिस इज सेल्फ कंट्रोल। चर्च में तो फिर भी कर लेते हैं, घर में मेन चाहिए सेल्फ कंट्रोल। बाथरूम की लाइट किसने खुली छोड़ी, बाथरूम में अभी धोया गया था, पैर चप्पल कौन पहन के गया, किसने गंदा कर दिया बाथरूम, अभी बाई धो के गई थी, 2 मिनट भी साफ नहीं रहने दिया, अरे यहाँ पानी किसने गिराया, टेबल पे खाना खाना नहीं आता क्या, डाइनिंग टेबल मैनर्स नहीं है, खाते हो तो गिरा देते हो, जिसने गिराया भाई पूछेगा। होता है सेल्फ कंट्रोल, बहुत चाहिए। मसीह के जैसा बनने के लिए जो सबसे पहला फल चाहिए वो है सेल्फ कंट्रोल, जो उद्धार पाने से पहले हमारे पास नहीं होता है। अगर आपका उद्धार हो, आपकी बीवी का नहीं हो, आपको बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए। आपका उद्धार हो, आपके पति का नहीं हो, आपको बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि तुम अपने पति का अपमान करो या अपने पत्नी का अपमान करो। बाइबल कहती सम्मान करो, ताकि वो तुम्हारे नेचर को देख के प्रभु में खींच के आए। वो तुम्हारे बड़े बड़े वचनों से नहीं आएगा, वो तुम्हारे नेचर से खींच के आएगा। जब तुम सेल्फ कंट्रोल दिखाओगे, जब तुम प्रेम दिखाओगे, तब वो आएगा, तब वो आएगी, है ना। और कुछ दुष्ट के बंधनों में होते हैं, जब तक वो मानेंगे नहीं कि हाँ बंधन है और मुझे आजादी चाहिए शैतान से, तब तक बंधन टूटेंगे नहीं। और जो गिफ्ट चाहिए सबसे ज्यादा होली स्पिरिट का, वो चाहिए फेथ। फेथ के साथ हमें क्या करना है, फेथ के साथ अगर तकलीफ शरीर में या जीवन में भी है, बीती संडे को शरीर की तकलीफ की बात हुई थी, बीमारियों की, उससे रिलेटेड बताती हूँ। हमें वचन क्लेम करने, कौन कौन से क्लेम करने, आइज़ाया 53 वर्स 4 और 5 खोलिए। यशाया 53 उसका 4था और 5वां वचन, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो जब कभी शरीर में कोई तकलीफ है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि उस जगह पे हाथ रख के रिब्यूक करना है उस दर्द को या उस तकलीफ के लक्षण को, और वचन क्लेम करना। लास्ट संडे बोला था, जब वचन के साथ प्रार्थना करेंगे वो 1000 वोल्ट की हो जाएगी, 1000 पावर की वो प्रार्थना हो जाएगी। उसको बताना है कि लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ, मैं चंगा हुआ हूँ, लिखा है। तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मुझ पर मसीह का लहू लगा है, लिखा है। क्योंकि देखो, शैतान आपकी कमजोरी पे वार करता है। जब यीशु 40 डेज की फास्टिंग के बाद आए थे तो शरीर दुर्बल था और भूख लगी थी, ठीक है, और उसने उसी समय उसको वचन से, यीशु को वचन से बरगलाने की कोशिश की थी कि इस पत्थर से कहो कि रोटी बन जाए। क्यों? क्योंकि भूख लगी थी ना। वो तुम्हारी कमजोरी जानता है शैतान, और वो तुम्हारी कमजोरी पे अटैक करके वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। यीशु ने वचन से ही जवाब दिया। देखो, यीशु ने उससे ये नहीं कहा, अरे शैतान तुम्हें पता नहीं, जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ था आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, लोगों ने सुना था, तुमने भी सुना था, याद नहीं क्या? तुम्हारे सपने, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे ड्रीम्स एंड विजन्स, पवित्र आत्मा तुमसे क्या बात कर रहा है, उनसे शैतान नहीं डरता। तुम्हारे सपने और दर्शन शैतान को हरा नहीं सकते। तुम्हारे विषय में लोगों ने क्या भविष्यवाणियां की हैं, वो शैतान को हरा नहीं सकती। आकाश से आकाशवाणी हुई थी, फिर भी शैतान चूका नहीं था यीशु को बरगलाने से। शैतान एक ही चीज से हारता है, वचन से। वो एक ही चीज से हारता है, वचन से। इसलिए इस कलीसिया में मेरी ये जिम्मेदारी है, सिंस बिगनिंग में उसको निभा रही हूँ, वचन पढ़ो। आपको अच्छा नहीं लगता ये सुनने में कि पास्टर स्मृति आप बार बार बाइबल पढ़ने पे बोलती हो, इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप अपनी जिंदगी में शैतान के हर एक चाल को तोड़ सको। यीशु तक के आकाशवाणी से वो नहीं डरा, उसने सुना था। जब इंसानों ने सुना तो क्या अंधकार की शक्तियों ने और स्वर्गीय स्वर्गदूतों ने नहीं सुना? फिर भी वो क्वेश्चन कर रहा था। और जब यीशु ने वचन बोला कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा, तब वो हारा। उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, आकाशवाणी तो ये हुई थी तू ये मेरा प्रिय पुत्र है, फिर भी वो ऐसे बोल रहा था। इसलिए अपने ड्रीम्स, विजन्स और भविष्यवाणियों पे मत फूलो, वचन से नाता जोड़ो। वचन, बड़े बड़े चमत्कार होने के बावजूद जिन कलीसियाओं में वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उन कलीसियाओं में परमेश्वर का आत्मा, उसकी मर्जी नहीं चलती। मैंने ऐसी कलीसियाएं देखी हैं जहाँ स्तुति आराधना के बाद तुरंत टेस्टिमनी का सेशन शुरू हो जाता है, और मतलब 1-1 घंटा टेस्टिमनी करवाते रहते हैं, और फिर कहते हैं अब तो टाइम हो गया, मुश्किल से 10 मिनट का 15 मिनट का वचन देके खत्म कर देते हैं। ये क्या है? वचन का खुला अपमान है।
हमारे टेस्टिमनी एकदम एंड में क्यों रखी जाती है? क्योंकि हम स्तुति आराधना के बाद जब दिल की जमीन तैयार हुई, यहोवा का सिंहासन यहाँ लगा, वहां पर वचन के बीज मनों के जमीनों पे आपके वचन का बीज तुरंत बो दिया जाए, क्योंकि मिट्टी तैयार हो गई। स्तुति आराधना के जरिए दिल की जमीन तैयार हो गई, आत्मा की जमीन तैयार हो गई। उसके बाद टेस्टिमनी आती है। मैं ये नहीं कह रही टेस्टिमनी देना गलत है, टेस्टिमनी देनी चाहिए क्योंकि वचन में भी लिखा है, पर वचन पहले है। साम 138 के 2 में लिखा है कि यहोवा ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। वचन को जब परमेश्वर यहोवा इतना महत्व दे रहा है, उसके 2 मीनिंग है। यहोवा अपने वचन से बंधा हुआ है, वो वचन से बाहर जाके कोई काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, वचन देहधारी हुआ यूहन्ना बताता है, तो वो क्या है? यीशु मसीह, यानी खुद से ज्यादा बड़ा नाम उसने यीशु को दे दिया है। यीशु पे जो भरोसा करेगा, यीशु के रिटर्न वचन का जो कहना मानेगा, वो धन्य और आशीषित होगा। कोई भी हो, अगर मेरी जबरदस्ती हुई शादी अन्य जाति में, अगर मैं ये बोलने लगूं कि नहीं नहीं अन्य जाति में शादी करो, इस तरीके से तुम एक आत्मा जीत लोगे, वो गलत है। अगर मैं कहूं मेरी टेस्टिमनी सही है, नहीं, वचन सही है, क्योंकि वचन कहता है मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं। एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, उसके साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं। वचन कहता है। एक बार किसी ने बताया था, कोई आंटी जी थी, वो कह रही थी कि देखो लोग क्या करते हैं, ठीक है तुमने कर लिया, पर उस चीज को जबरदस्ती गॉडली रूप देने का कोशिश मत करो। लोग क्या करते हैं, अपने आप को महान बनाने के लिए अपनी ही गलती को फिर वचन में तोड़ मरोड़ के उसको गॉडली फॉर्म देते हैं कि नहीं नहीं ये तो प्रभु ने करवाया। वो बता रही थी कि उनका उद्धार था, अब बेटे का उद्धार था, ऐसा वो क्लेम करती थी। तो अन्य जाति में जब शादी हुई तो बता रही थी कि इसकी नानी ने ना वो फोटो निकाल दी थी। अब नानी ने, दादी ने, पता नहीं किसने, उस लड़की की फोटो निकाल दी थी। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा आंटी, पहले तो मैंने पूछा, मैंने कहा नानी का उद्धार था? बोले नहीं। मैंने कोई बाइबल पढ़ते थे? बोले नहीं, उनको तो दिखाई नहीं देता था। तो मैंने कहा आंटी जी, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, वो वचन से बाहर जाकर कुछ नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल, कुछ आप कहते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हाँ होते हैं। जैसे राजस्थान में पंडित धर्म प्रकाश शर्मा की गवाही आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो बाद में बता दूंगी, सुन लीजिएगा या गूगल करके देख लीजिएगा ऑनलाइन। उनको, वो अन्य जाति के थे, वो फिल्मों में उसमें मीना कुमारी और भारत भूषण के जमाने में फिल्मों में भी आए थे और टाटा ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए थे। मतलब बहुत दिव्य व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छे उसमें करते थे, लेकिन बहुत क्रूर व्यक्ति भी थे। उनको परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया एक ऐसी लड़की व्हाइट ड्रेस में, व्हाइट साड़ी में आ रही है, उससे तुम्हारी शादी होगी। तो उस समय क्रिश्चियन ही ज्यादातर व्हाइट पहनते थे उन दिनों में, जबकि बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने सोचा ये तो कोई क्रिश्चियन लड़की कौन सी क्या है, समझ में नहीं आया, उन्होंने सपने को इग्नोर किया। फिर वो जो क्रिश्चियन लेडी थी, जो आशा आंटी जिससे उनकी शादी हुई धर्म प्रकाश शर्मा की, उनको भी यही सपना आया था कि तुम्हारी फला फला ऐसे एक अन्य जाति से शादी होगी। कब आया? जब ये टकराए किसी हॉस्पिटल में उनसे, और उनको वो सपना याद है, तो उन्होंने सीधे जाके डायरेक्ट उनको बोल दिया, बहुत बिंदास थे कि अरे मुझे तो ऐसा सपना आया था मेरी तुमसे शादी होगी। तो उन्होंने डांट के भगा दिया, उन्होंने कहा मैं यीशु की बेटी हूँ, तू अन्य जाति में थोड़ी तुझसे शादी करूंगी। फिर कुछ दिनों बाद परमेश्वर ने उनको सपना, उनको भी वही, इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा, अगर कोई आके तुमसे कहे कि मुझे पवित्र आत्मा तुम्हारे बारे में ये बता रहा है, तो उसको बोले ठीक है मुझे भी बताने दो, तब मानूंगा। मैं यही करती हूँ। मुझे लोग शुरुआत में मैंने कल बताया था ना, लोगों ने आके बताया कि पास्टर जी पवित्र आत्मा ने बताया चर्च में ये शुरू कर दो, वो शुरू कर दो। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ओके सिस्टर, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का गिफ्ट है, उसके थ्रू भी मैंने जान लिया था, और मैं एक पक्का साइन है मुझसे भी वही बात करे। एक बार एक पास्टर बता रहे थे कि उनको जब वो 19 साल की उम्र में उद्धार पाके आए चर्च के अंदर, तो बहुत से लोग उनको हाथ रखे भविष्यवाणी करते थे, तुमको तो परमेश्वर सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा, तुमको चरवाहा बनाएगा ये वो। तो कहते एक ने बोला, जॉब करते थे वो उस समय, एक ने बोला जॉब छोड़ दो सेवकाई में आ जाओ। तो उन्होंने अपने मन में कहा कि जो तुमसे कह रहा है अगर मुझसे ही कहेगा प्रभु तो छोड़ूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। और कहते मैं 9 साल तक जॉब करता रहा उसके बाद भी, इसलिए भविष्यवाणी सुन के फूलो मत। उन्होंने कहा जब परमेश्वर ने मुझसे भी कहा तब मैंने जॉब छोड़ा। मैं कैसे मान लूं कि तुम कौन सी आत्मा से बोल रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो? मैं कैसे मान लूं? तुमसे कहा है तो मुझसे भी कहा। धर्म प्रकाश शर्मा के साथ यही हुआ, उनकी वाइफ के साथ। जब पवित्र आत्मा ने उनको भी सपना दिखाया तब वो गई उनके पास और उन्होंने बोला कि हाँ मुझे भी मेरे प्रभु ने ये। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ आसान नहीं थी, ये बहुत क्रूर व्यक्ति थे, इतना मारते पीटते थे कि उनके मुंह से खून निकल आता था, कई बार जूते की नोक से मार देते थे। लेकिन वो एक आत्मा जीतने के लिए इतनी हम्बल वो लेडी थी, इतना उसने सहा है अपने पति का एक आत्मा जीतने के लिए। और जब उन्होंने जीता तो कितना काम किया। आजकल तो लेडीज को देखो, वाइफ को देखो, उद्धार पाते ही वो अपने पति को सिखाने लगती है, अरे ऐसा करो, अरे ऐसा। पति कहता अच्छा ये सीख रही तू चढ़ जाके, हट तेरा पास्टर नालायक, तू भी नालायक। वो कभी आएगा नहीं प्रभु में। अगर परमेश्वर ने मुश्किल काम दिया है तभी आगे बढ़ना, और कंफर्मेशन के साथ। वो क्या कर रही थी आंटी जी, वो उसको ईश्वरीय जामा पहनाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है कर ली, कोई बात नहीं, बच्चे गलती करते हैं,
लेकिन अब तुम उसको खामखा सही मत ठहराओ कि उनकी नानी ने उसकी फोटो निकाली थी, ना वो नानी का उद्धार, ना वो नानी को दिखाई देता, ना वो नानी बाइबल पढ़ती। कहाँ से बता दिया? जबरदस्ती मत दिखाओ अपने आप को धर्मी। गलती हुई तो क्या है, यीशु को सारा सच पता है। शैतान को वचन बताओ। पहला पत्रस 2 अध्याय के 4 पद में, 1 पीटर 2 चैप्टर वर्स 4 में भी यही लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। शैतान को वचन बताओगे तो वो हारेगा, वो दुम दबा के भाग जाएगा तुम्हारे जीवन से। वो झूठे लक्षण, झूठे खेल, झूठे साइन दिखाना बंद कर देगा। आमीन। दूसरी चीज, हमें जब वचन पता होगा, रोमियो 10 के 17 में लिखा है, रोमन्स 10 का 17 में, faith comes by hearing and by hearing the word of God। विश्वास सुनने से आता है। और क्या चीज सुनने से? दुनिया की खबरें नहीं। दुनिया की खबरें सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन, मैं कहती हूँ, मेरी तरह बोल बोल के पढ़ो। परमेश्वर का वचन बोल बोल के पढ़ो। प्रभु के एक बहुत महान सेवक हुए जिन्होंने अपनी सेवकाई में रिकॉर्डेड 30 मुर्दे जिंदा किए, स्मिथ वीगल्सवर्थ। बहुत पहले हुए थे, बहुत पहले, अपने देश में नहीं, दूसरे देश में, यूके में, लंदन में। तो उन्होंने, इंग्लैंड में हुए थे, उन्होंने एक नियम बना रखा था। उठते ही सबसे पहले तो वो अन्य भाषा में, जैसे ही पैर नीचे उतारते थे अन्य भाषा में बोलना शुरू कर देते थे सुबह उठते ही। उसके बाद जब वो प्रार्थना के लिए बैठते थे, वो आधा घंटा बाइबल पढ़ते थे, आधा घंटा अन्य भाषा में बात करते थे, फिर आधा घंटा बाइबल पढ़ते थे, फिर आधा घंटा अन्य भाषा में बात करते थे। और बाइबल कैसे पढ़ते थे? बोल बोल के। जैसे मैंने बताया, मैंने प्रेगनेंसी में सीखा ताकि मेरा बच्चा सुने, पर उनको परमेश्वर ने सिखाया था, तो वो बोल बोल के बाइबल पढ़ते थे। Faith comes by hearing and by hearing the word of God। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे अपने कान वचन सुने, ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़े। दूसरी चीज, लूका 10 का 19 निकालिए, लूक 10:19। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मतलब ये नहीं है कि जाके कोई सांप मिले तो उसको पैर से कुचलने लगो। ये मतलब नहीं है। बिच्छू, हाँ ठीक है, बिच्छू, जैसे हम जब जैसलमेर पोस्टिंग पे थे राजस्थान में, तो हम नल खोलो तो बिच्छू निकलते थे। रेतीली जमीन थी, हमारे घर के बाहर आंगन जैसा जो था मिट्टी का, उसमें बिच्छू निकल आते, तो उनको हमें अपनी सेफ्टी के लिए मारना पड़ता था, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन सांपों और बिच्छुओं का मतलब है शैतान की सारी दुष्टता भरी युक्तियां। ये सांप और बिच्छू तुम्हारी बीमारी भी हो सकती है, ये सांप और बिच्छू तुम्हारे मन के विचार भी हो सकते हैं, बुरे विचार, नेगेटिव थिंकिंग। ये सांप और बिच्छू, परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अधिकार दे दिया, दूंगा नहीं लिखा है, दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। हमें पता नहीं होगा तो हम उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे? वचन क्लेम करो और बोलो कि ये बीमारी या ये सिचुएशन या ये नेगेटिव थॉट, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे कुचलता हूँ, मैं तुझे रौंदता हूँ यीशु के लहू से, मैं तेरे अस्तित्व को मिटाता हूँ, पवित्र आत्मा की फायर डालकर मैं तुझे जलाता हूँ, तेरी चालों को खत्म करता हूँ, नलीफाई करता हूँ। ये हमें वचन क्लेम करना आना चाहिए, क्योंकि वचन कह रहा है किसी बात से तुमको कोई हानि नहीं होगी। शैतान से मत डरते रहो, क्योंकि वो ऑलरेडी हरा हुआ है। मैंने कल बताया था, वो टूटी हुई छिपकली की पूंछ, लिजर्ड्स की जो टेल होती है, टूट जाती, फड़फड़ाती, उतनी ही उसकी औकात है। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। जैसे सिस्टर पूछ रही थी कि वो उल्टा अटैक तो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर देखो, शैतान कब तुमको उंगली उठाएगा? जब तुम कहीं गलत हो गए। जैसे मैंने बताया था कि एक भाई निकाल रहे थे दुष्ट आत्मा को किसी के अंदर से, तो कह रहा था तुम तो अपने ही पास्टर का कहना नहीं मानते हो, तुम तो आपसी में कंपटीशन करते हो, तुम यूनिटी में नहीं रहते हो, तुम क्या निकाल रहे हो? जैसे प्रेरितों के काम में एक्ट्स के 19 चैप्टर में इस्किवा यहूदी के पुत्रों को दुष्ट आत्मा ने डांटा था कि पौलुस को मैं जानती हूँ, पौलुस का रिश्ता यीशु से तगड़ा, ये दुष्ट आत्मा को भी पता था, इसलिए पौलुस हुक्म देता था तो निकलना पड़ता था। उन यहूदी के पुत्रों का रिश्ता ही नहीं था, वो तो सिर्फ नकल कर रहे थे, नकल, कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उसके नाम से निकलो, वो नकल कर रहे थे। इसलिए पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा ने बोला कि तुम कौन हो? दुष्ट आत्मा तभी तुमको उंगली दिखाएगा जब तुम्हारे में कोई गड़बड़ी होगी। मैंने कहा तुम्हारी कमजोरी पे उंगली उठाता है। तो अगर है गलती हुई, देखो हम परफेक्ट नहीं है, ठीक है, पर हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हर दिन। अगर गलती होती है, पवित्र आत्मा सिर्फ तुमको छोटी छोटी बातें ही नहीं बताएगा कि जाओ वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, नहीं। पवित्र आत्मा सबसे पहले तुमको तुम्हारी गलती बताएगा। लोग भले ही सामने से ये कबूल ना करें कि पवित्र आत्मा ने मुझे मेरी ये गलती बताई, लेकिन बताएगा। और जैसे ही बताए उसी वक्त घुटनों पे आ जाओ, सारे काम कुछ भी कर रहे हो छोड़ के पहले 1 मिनट की छोटी सी प्रार्थना करके माफी मांग लो और कहो कि प्रभु दोबारा मुझसे ये गलती ना हो। मान लो अगर तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है, अब उद्धार पाके तुम्हें वचन पता झूठ नहीं बोलना, फिर भी तुमने खामखा की महिमा के लिए या बचने के लिए झूठ बोल दिया, पवित्र आत्मा के अंदर से आवाज आई, हाँ ये क्या किया तुमने? लिखा है ना नहीं बोलना है झूठ। तुमने शैतान को अपना पिता बनाया,
उसी वक्त घुटनों पे आके माफी मांगो, प्रभु गलती हो गई, मैं अपनी जीभ पे आपका लहू लगाती हूँ, लगाता हूँ। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आइंदा से मेरी जबान मेरे विचारों की रखवाली कर, चाहे मैं डांटी जाऊं या डांटा जाऊं ऑफिस में या वर्क प्लेस पे या कहीं भी, तो भी मैं झूठ ना बोलूं। हम बचने के लिए भी झूठ बोल देते हैं ना कई बार, और कई बार तो जरूरत नहीं होती, शेखी बगाड़ने के लिए भी झूठ बोल देते हैं, कोई जरूरत नहीं फिर भी झूठ बोल देते हैं। बचने के लिए बोलने समझ में आ रहा है वो भी गलत है, वचन कहता है वो भी गलत है। तो पवित्र आत्मा जब बताए तुरंत माफी मांग लो, और तब तुम बलवान हो, तब तुम यहूदा के शेर के असली शेर हो, असली बच्चे हो। अब तुम शैतान को दहाड़ कर निकालोगे अपने या दूसरे के जीवन से, वो निकलेगा ही निकलेगा, उसको तुम्हारा हुक्म मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि तुमने अपना कनेक्शन यीशु के साथ सही कर रखा है, कहीं कोई गड़बड़ी बीच में कोई बाधा है ही नहीं, तुमने कनेक्शन सही कर रखा है, तो उसको तुम्हारा हुक्म मानना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन कह रहा है कि मैंने तुमको अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अभी देखो, जब तुम सही से वचन पे नहीं चलोगे तब तुम शैतान की धमकियों से डरोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब गोलियत इजरायली सेना को ललकार रहा था, शाऊल इतना बड़ा राजा योद्धा, उसको भी तो अभिषेक किया गया था, लेकिन हुआ क्या था, शाऊल ने बार 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 कहना नहीं माना। शमूएल आके उसको परमेश्वर का वचन बताता था कि शाऊल अमालेकियों को पूरा नाश कर देना, शाऊल वहां युद्ध करने जाना, उनका कोई भी सामान लेके मत आना अपने इजराइल की मंडली में, शाऊल ऐसा, वो हर बार उसका उल्टा करता था। जो कमांड दिया जा रहा है हर बार उसको मानता ही नहीं था, बार बार अनाज्ञाकारिता। जेनेसिस के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड चैप्टर से ये अनाज्ञाकारिता का जो पाप आया था थर्ड चैप्टर से, वही पाप बार बार शैतान करवाता है विश्वासियों से, कहना ना मानो, ताकि तुम्हारी आशीषें तुमसे दूर हो जाए और पवित्र आत्मा फिर डिपार्ट हो जाए। पवित्र आत्मा, इफिशियन 4:30 में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब लोग कहते पवित्र आत्मा आ जाता फिर जाता नहीं, ठीक है, पर वो शोकित तो होता है। शोकित होने का मतलब है वो बोलना, तुमको बताना बंद कर देता है। जैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो और तुमसे तुम्हारी बार बार कहना ना मानने से तुमसे नाराज हो जाए। होली स्पिरिट हमारा द बेस्ट फ्रेंड है, और जब वो देखता है कि तुम वचन के अनुसार सीधी चाल नहीं चल रहे हो, बार बार कहना नहीं मान रहे हो वचन का, तो फिर वो बोलना बंद कर देता है, शोकित हो जाता है, फिर उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। शाऊल के साथ भी यही हुआ था। उल्टा वहां तो लिखा है शाऊल राजा को दुष्टात्मा सताने लगा था और दाऊद जाके वीणा बजा के हटाता था, इसलिए उस गोलियत से शाऊल डर रहा था। हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा 6 फीट से ऊपर लंबा आदमी, राजा की पदवी वाला चुना गया, वो डर रहा था, क्योंकि उसका कनेक्शन बिगड़ चुका था परमेश्वर के साथ। तुम शैतान से जब ही डरोगे जब तुम्हारा कनेक्शन बिगड़ चुका होगा, या शुरुआत नहीं हुई होगी मजबूत कनेक्शन बनने की। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, जैसे ही उद्धार हुआ चर्च में बोला कि बाइबल पढ़ो, तो 10-10, 12-12 चैप्टर 1-1 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं और वचन पढ़ते हैं, पालन करते हैं, फिर धीरे 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 वो 12 से 6, 6 से 2, 2 से 1 भी नहीं पढ़ते, वो बैकस्लाइड। वो इसीलिए पौलुस कहता है मैं हर दिन अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, हर दिन। बैकस्लाइड का मतलब ये नहीं कि जो पूरी तरह से, कुछ लोग पूरी तरह से मूर्ति में लौट गए, वो तो दुनिया को भी दिख रहा है कि वो बैकस्लाइड हो गए, पर दूसरों को नहीं दिखता, लेकिन तुम्हें पता चलता है कि वो जो आत्मा की खौलाहट स्टार्टिंग में थी, अब वो थोड़ी सी बुझ गई है। क्यों? कारण कुछ भी ला सकता है शैतान तुम्हारे जीवन में, पर वो खौलाहट, इसलिए हम कहते हैं ना अंतिम दिनों के अभिषेक फिर से दे, अपने लोगों को फिर से दे। हमें हर दिन अपने, देखो आत्मा का उद्धार हो गया, आत्मा में गड़बड़ नहीं होती है, गड़बड़ शरीर और मन में होती है। जब हम आत्मा की नहीं सुनते हैं, शरीर और मन को ऊपर कर लेते हैं, तब वहां गड़बड़ होती है। इसलिए पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं हर दिन अपनी आत्मा को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, उसने कहा मैं हर दिन अपने आप यानी शरीर को मारता कूट, क्योंकि शरीर आराम चाहता है। गर्मी है, रात भर एसी चलाए, सुबह से फिर नहा धो के फिर एसी चला के बैठ गए, मेरे प्राण मजा कर, जी ले जिंदगी जी ले। आज नूडल्स खाए थे तो कल बर्गर खा लेंगे, अच्छा तो परसों चिकन खा लेंगे, अच्छा तो फिर मटन करी मिल जाएगी कि, अच्छा तो बिरयानी। हम शरीर को पालते पोसते हैं। अच्छा आइसक्रीम, अभी घर में आया था आइसक्रीम। हम शरीर को पालते पोसते हैं, इसलिए शरीर को वश में लाने की जरूरत है कि भैया कभी नौकरी पे गए और वहां दाल रोटी ही रोज मिल रहा है, हफ्ते के 6 दिन खाना पड़ेगा, क्योंकि काम करने के लिए शरीर में ऊर्जा चाहिए। इतना भी मत पालो पोसो शरीर को। पौलुस कहता मारता कूटता और वश में लाता हूँ, वश में लाओ, थोड़ी गर्मी सह लो। हाँ नहीं, एसी 28 पे नहीं चलेगा, एसी 26 पे क्या वरन 25 पे चलेगा। एसी वाला मैकेनिक आके कह रहा है 28 पे भी चलाए तो ओके। नहीं गर्मी देख रहे हो, अरे गर्मी देखिए अपने, आपको तो ऐसा ही लगता है। शरीर को वश में लाना है, शरीर को। पौलुस कहता है, वचन कह रहा है
और जब तुम शरीर को वश में लाओगे तब तुम आत्मा के चलाए चलोगे। दाऊद छोटा लड़का था लेकिन आत्मा के चलाए चल रहा था और ये गोलियत से नहीं डरा। और वहां पे जब गोलियत और दाऊद का वार्तालाप हो रहा, कम्युनिकेशन, वो पढ़ के देखो, छोटा सा दाऊद जा रहा है जब, और वो भी क्या, वो गोफन और 5 पत्थर जमीन से उठाए वो लेके जा रहा है, और ये भाला और तलवार ये सब लेके खड़ा है, लंबा चौड़ा 18, 19, 20 पता नहीं कितने फीट का गोलियत, कितने फीट का, 10 फीट का, मुझे तो लगता और लंबा होगा। तो वो क्या कह रहा है, मैं क्या कुत्ता हूँ, इतने छोटे बच्चे को भेज रहा, मतलब उसको अपनी इंसल्ट लग रही है, क्योंकि बराबर वाले से जो कुश्ती लड़ते हैं बराबरी वाले से लड़ते हैं ना, उनके सामने कोई दुबला पतला, उसके सामने इसको रश्मि को भेज दो तो उसको अपनी तौहीन लगेगी। जो खली के सामने रश्मि भेजो तो कहेगा मजाक कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, होगा ना ऐसा। तो वैसे ही दाऊद जा रहा है तो गोलियत अपने को मतलब अपनी तौहीन समझ रहा है, कह रहा है मेरी इंसल्ट कर रहे, मैं क्या कुत्ता हूँ, ये बच्चे को भेज रहे हो। और दाऊद शाऊल डर रहा है, वो दाऊद से क्या कह रहा है कि देखो वो जब छोटा बच्चा था ना गोलियत, तो तब से लड़ाइयां जीतता आ रहा है, तो तुम तो अभी बच्चे ही हो, वो बचपन से योद्धा है, तुम अभी बच्चे हो, तो तुम कर क्या लोगे। दाऊद वचन से भरा हुआ था, उसने कहा मैं, तू अपने, उससे आता अपने बल और सामर्थ पे, उसने गोलियत से कहा मैं अपने प्रभु यहोवा के नाम से आता हूँ। और उसने यहीं पे नहीं रुका, उसने कहा मैं आज तेरा मांस आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा, क्लेम किया। वो गोलियत से क्यों नहीं डरा, क्योंकि उसका कनेक्शन मजबूत था यहोवा के साथ। शाऊल क्यों डरा, राजा होके भी उसका कनेक्शन बिगड़ चुका था, ये उसको भी पता था। हम आत्मा में पिछड़ जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आने के सालों बाद भी शुरुआत ही नहीं करते। पास्टर बोलता है बाइबल पढ़ो, प्रार्थना में समय दो, पढ़ते ही नहीं है, एक वचन पढ़ के उनका पूरा दिन, सिर्फ एक वर्ष में पूरा दिन निकाल देते हैं। तो उनकी बात नहीं कर रही, जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी और बीच में बैकस्लाइड हो गए, उनको पता होता है कि हाँ मैं बैकस्लाइड हो गया हूँ, वो डरते हैं शैतान से। दाऊद जैसे लोग जिनका कनेक्शन सही है वो नहीं डरता। दाऊद की एक खूबी यही थी, जब वो गलती करता था या पवित्र आत्मा बताए या कोई परमेश्वर का नबी आके बताए, तो तुरंत घुटनों पे आके माफी मांगने लगता था, रो रो के उपवास करके माफी मांगता था। और परमेश्वर इतना दयालु है, हर बच्चे को आखिरी सांस तक मौका देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो वचन से बंधा हुआ है। एक कोरियन अमेरिकन मिशनरी हैं चूनम थॉमस, उनकी लिखी हुई एक बेस्ट सेलर बुक है हेवन इज सो रियल। हमने पढ़ी है बहुत पहले, हमने 2008 में आई थिंक पढ़ी थी, 2007 या 8 में हमने पढ़ी थी वो बुक, बहुत ही अच्छी बुक है। उस लेडी का 1992 में उद्धार हुआ, तो उसके माँ बाप ऐसे ही थे, नेम से कोरियन थे, उनको यीशु से कोई मतलब नहीं था, पर उसका उद्धार हुआ। उसके बाद वो पूरी ईमानदारी से मसीह में चलने लगी, उसका परिवार वो सब मसीह में बढ़ने लगे, और परमेश्वर ने उसको 17 बार हेवन के दर्शन दिए थे, 17 बार, नोटेड 17 टाइम्स हेवन में ले जाके दर्शन दिए थे। और नरक का भी 2 बार दर्शन दिया था, और उसमें उसने देखा था कि उसके पिता और माँ दोनों नरक में हैं। तो वो बहुत रही, उसने कहा मेरे पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे, वो नरक में हैं। यीशु से बोला मुझे पता है कि उन्होंने जो किया वो डिजर्व करते हैं, मेरी माँ बहुत अच्छी लेडी थी, उसने मेरे पिता की सारी ज्यादती सही, Why she is in hell? वो हेल में, वो नरक में क्यों है। यीशु ने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, जजमेंट हैज बीन सेट। जब तक इस धरती पे हो तब तक आशा है। उसकी माँ ने कभी यीशु को जाना ही नहीं, उनका रिश्ता कभी यीशु से जुड़ा ही नहीं। तुम्हारे अच्छे काम फटे मैले चित्रों के समान है, ऑल योर गुड डीड्स आर लाइक अ फिल्दी रैग्स। सिर्फ यीशु से रिश्ता, और यीशु से रिश्ता जुड़ने के बाद फिर गारंटी नहीं कि आप गलत काम करो, अनुग्रह के आत्मा का अपमान करो। चूनम थॉमस ने अपनी बुक में लिखा है कि मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरे पिताजी, उन सबको देख के नहीं, पर मेरी माँ को हेल में देख के मुझे बहुत पीड़ा हुई। और उसने कहा अब मैं हर किसी को ये सिखाती हूँ कि यीशु से रिश्ता जोड़ो, यीशु से रिश्ता जोड़ो। कहीं मिल जाए वो बुक, हिंदी में आई थिंक नहीं है, इंग्लिश में है, अमेजोन वगैरह पे कहीं हो तो आप लेके पढ़िएगा। हेवन इज सो रियल, बेस्ट सेलर बुक है वो अमेरिका की। चूनम थॉमस इसकी राइटर है, उसकी रियल टेस्टिमनी है। तो जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक हमको आशा है, और तब तक पिता को आशा है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक फैमिली थी जो हमारे द्वारा उद्धार पाई थी, फिर उनके घर में वाइफ को मिसकैरेज होता था, हमने प्रेयर की, उनको बेटा हुआ, फिर उन्होंने बैप्टिज्म लेके पोस्टिंग दूसरी जगह चले गए। उनके बारे में जब वो मिले थे तब भी बहुत ज्यादा घमंड से भरे हुए थे, वो अपने आगे बाकी सबको तुच्छ समझते थे। तो एक जेंटाइल तो आमतौर पे अपने को ही अच्छा समझता है, दूसरे को नहीं समझता है। पर मसीह में आने के बाद, और मैं बोलती थी पास्टर को कि अरे सोना ये लोग तो बस अपने ही घमंड के सिंहासन पे बैठे रहते हैं। तो पास्टर बोलते थे अभी नए हैं, जब वचन पढ़ेंगे तब सुधरेंगे। लेकिन सालों साल, अभी आई थिंक उनको 20 साल से ज्यादा हो गए,
परमेश्वर मुझे बोलता था कि इनके लिए प्रार्थना कर, इनके लिए प्रार्थना कर। और अभी इसी लॉकडाउन के बाद परमेश्वर ने फिर कुछ चीज दिखाई, वाइफ के विषय में कुछ बातें दिखाई और बोला कि प्रार्थना कर। तो मैंने कहा प्रभु जब ये नहीं सुनती, ये अपने घमंड के सिंहासन से नीचे नहीं उतरती, तो मैं क्यों प्रार्थना करूं? मतलब मुझे ना खीज आ गई है कि इंसान होने के नाते, क्योंकि हम भी आखिर तो शरीर में ही है ना, जो कि होना नहीं चाहिए था। पर मैंने कहा मैं थक गई, मैं नहीं करूंगी, किसी दूसरे को दिखा दो, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी, अब इन लोग के लिए नहीं करूंगी। ये लोग सुनते ही नहीं है, ये बिल्कुल सुधरते नहीं, ये अपनी गलती सुनना ही नहीं चाहते। जो बताने जाएगा उससे ये नाराज हो जाएंगे, तो मैं क्यों जाऊं इनको बताने? मैं नहीं जाते, मैं प्रार्थना भी नहीं करूंगी, मैं थक गई। पवित्र आत्मा ने बोला जब मैं नहीं थका तो तुम कैसे थक गई? वो है हमारा प्रभु जो आखिरी सांस तक मौका देता है, लेकिन उसके बाद जजमेंट हैज बीन सेट, निर्णय तय हो चुका है, उसके बाद मौका नहीं। जो है इस धरती पे समय रहते मौका है, आखिरी सांस तक मौका। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम पूरी जिंदगी बदमाशियां ही करते रहे कि चलो आखिरी सांस में हम सुधर जाएंगे, हम तौबा कर लेंगे। मान लो आखिरी सांस में बोलने का मौका ही ना मिला, तब क्या करोगे? इसलिए जो है समय आज ही है, आज ही। अगर पवित्र आत्मा बताता है दाऊद की तरह तुरंत घुटनों पे आके 1 मिनट लगता है अपनी गलती स्वीकारने में और उससे माफी मांग के रिश्ता वापस मेंटेन करने में।